दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ देख पा रहे हैं कुछ आंकड़े आपके बीच में लिखे जा रहे हैं, जो कि जितने भी आंकड़े इस थंबनेल पर आपको नजर आ रहा है ये पीएनपी के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है। बिल्कुल इसको हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं पीएनपी का आंकड़ा जारी, उसके नीचे आपको पता है आपके बीच में जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही वो 2,33,350 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया इस दौर में चल रही है। आपको पता है फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग है वो समाप्त हो चुकी है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी कल की डेट में आपका जारी कर दिया गया है। अब बचा है 5,000 रुपये पेमेंट करने की बारी। तो लोग 5,000 का पेमेंट लगातार कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट न चलने की वजह से उनका पेमेंट कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आपके बीच में कहा गया कि 1,34,910 सीटें अभी भी खाली, जो कि फर्स्ट फेज का सब कुछ प्रोसेस समाप्त हो चुका है, महज एडमिशन की प्रक्रिया बाकी है। यह 98,440 सीटें हुई आवंटित। टोटल 2,33,350 सीटों पर अगर हम कहें तो अभ्यर्थियों को अभी तक 98,440 सीटों का आवंटन जो है वो हो चुका है। नीचे यहाँ 4,521 अभ्यर्थियों के लिए दुखद, इनका फॉर्म यहाँ देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो फॉर्म रिजेक्ट की बातें थी, इतने फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। आप 5,000 रुपये रिफंड की प्रक्रिया कह रहे थे। डायरेक्ट एडमिशन के लिए दिशा निर्देश, सेकेंड फेज काउंसलिंग 26 अक्टूबर से। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में इस पेपर कटिंग को हम दिखाना चाहेंगे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए आपके बीच में पेपर कटिंग लगी है। सबसे ऊपर प्रथम चरण में डीएलएड की 98,440 सीटें आवंटित। इसके अंतर्गत जो है 4 चक्र में पूरी हुई पहले चरण की काउंसलिंग। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के 2,26,000। फिर देखिए यहाँ चीज़ें लगातार ऐसी चीज़ें लिखकर आ रही हैं। सीटों पर जो है सापेक्ष प्रथम चरण की काउंसलिंग में कुल 98,000 जो है 440 सीटें मेरिट के क्रम में सीटें आवंटित कर दी गई। पहले चरण की काउंसलिंग 4 चक्रों में पूरी हुई। इसके सापेक्ष अभिलेखीय जांच के साथ जो है प्रवेश की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक चल सकेगी। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। इसके बाद रिक्त रह गई सीटों के प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथि जारी की जाएगी। 18 सितंबर से शुरू हुई थी काउंसलिंग। प्रथम चरण के लिए काउंसलिंग जो है आपकी शुरू हुई थी 18 सितंबर से स्टेट रैंक के क्रम में शुरू हुई थी। आगे कहा जा रहा अंतिम चक्र में अभ्यर्थियों को 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संस्थान का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था। इसके सापेक्ष शुक्रवार को पीएनपी सचिव ने संस्था आवंटित की। सचिव ने बताया कि कुल 4 चक्र में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की 10,600 सीटों में 9,435 सीटें अभ्यर्थियों को आवंटित की जा चुकी हैं। यानी अभी भी आपके बीच में जो डाइट की सीटें हैं वो खाली हैं। आप देख पा रहे हैं 10,600 सीटों पर प्रवेश हो रहा है, बट यहाँ आपके बीच में आज तक की जो सीटें भरी हुई हैं 9,435 सीटें जो है डाइट की फुल हो चुकी। इस तरह निजी प्रशिक्षण संस्थानों में 89,005 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। जिन अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित हो चुका है वह आवंटित संस्था में अपने अभिलेखों की जाँच कराने के साथ प्रवेश प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी करा सकेंगे। इसमें 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया। चौथे चक्र में 42,117 अभ्यर्थियों को संस्थान विकल्प भरा, जिसके सापेक्ष 35,549 सीटों आवंटित की गई। प्रथम चरण के प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त सीटों के सापेक्ष दूसरे चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी। यहाँ आपने देख लिया दूसरे चरण की काउंसलिंग कराई जाने की बातें कही जा रही हैं। फिलहाल के लिए अब इस चीज़ से आप आश्वस्त हो गए हैं कि दूसरे चरण की काउंसलिंग होगी। बट यहाँ न्यूज़पेपर की अकॉर्डिंग हम बात करें तो सेकेंड फेज की काउंसलिंग आपकी 26 अक्टूबर से कराए जाने की बातें हुई हैं। अब सवाल आपके मन में उठता है कि जिनका फॉर्म यहाँ 4,521 अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुका है, इनका पैसा वापस हो गया नहीं? आपका पैसा वापस नहीं होगा भैया, किसी का पैसा वापस नहीं होगा। चाहे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कुछ भी हो गया है, ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा अवैध तरीके से ये पैसा लिया जा रहा है।
ऐसा भी नहीं है कि इनके पास डाटा नहीं है, बच्चों का डाटा है। अगर ये चाहते तो सबका, जिनका भी भाई रिजेक्ट करना है, डाटा इनके पास ये है, वो पहले से ही रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बच्चों से पहले ये सोचे कि मैं 5,000 रुपये ले लूँगा, उसके बाद रिजेक्ट कर देंगे, बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है भाई, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये मुझे पता है, ठीक है। मैंने आपको कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी तक को टैग करने के लिए, लेकिन कोई किया नहीं होगा, आप करें या ना करें, ठीक है। एक दिशा निर्देश मैं आपको जरूर देता हूं कि आप इस तरह के काम को करिए। हाँ, रिफंड का जहां तक मामला है, पैसा आपका 1 भी रुपया रिफंड नहीं होगा, चाहे जो आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ मैंने रिफंड की बातें कही है। रिफंड ऐसे लोग भी कह रहे थे कि जैसे आपको जो कोई कॉलेज मिल गया और आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हम अगले चरण की काउंसलिंग में शिफ्ट हो जाएं। नो, ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई कॉलेज मिल गया है तो आपको उसी कॉलेज तक सीमित रहना, आप अगले चरण में नहीं जा सकते। अगले चरण में ऐसे अभ्यर्थी जा सकते हैं, जैसे 5,000 आपने जमा किया है, आपकी 4th चरण की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आप जो है अगले राउंड में जाइए। जो आपने ये पहले 5,000 रुपये जमा किया, इसी में अगले राउंड में भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में बाकी अगर आप सोचते हैं कि भैया 4th चरण भी बीत गया, मेरा पैसा रिफंड हो जाए, तो ये संभव नहीं है, पैसा आपका 1 रुपया रिफंड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आप कह रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा। डायरेक्ट एडमिशन जब 2nd फेज की काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद ही डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस कराया जाएगा। उसके पहले आप सोच भी नहीं सकते कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, ठीक है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप इन डायरेक्ट एडमिशनों के चक्कर में ना पड़िएगा। अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले एक पेपर कटिंग वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, लेकिन वो पूरी तरह से एडिट की गई थी, उसमें सच्चाई नहीं थी। फिर भी इनके चक्कर में आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है। प्लीज़ आप काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन कराएं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पैड कोर्स के लिए महज 220 रुपया शुल्क है, जिसकी लिंक मैंने सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, कोई जो वो पेड चैनल नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप पेड चैनल ले रहे हैं तो आपको 220 रुपये का पेमेंट करना होगा, लिंक मैंने सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।